हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हिंदी श्रुतिलेख का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जो लोग चैनल को देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करें। अगर आप लोग कक्षा 9 और 10 के हैं या 11-12 के हैं तो आप सारे लोग ही इस वीडियो को देख करके अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं। देखिए, हिंदी को सुधारने में, इमला लिखने में क्लास का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप 6-7 के हैं और आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, आपकी गलतियाँ कम निकलती हैं तो आप सीनियर क्लासेस के अटेम्प्ट कर लिया करिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ध्यान से सुनकर लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं और साथ के साथ अपनी गलतियों को सर्कल कर लेना है। शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस 8 से 10 बार करनी ज़रूर है ताकि दोबारा उन शब्दों में गलती ना हो। ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। जन्म मरण के प्रश्न पर जन्म मरण के प्रश्न पर भांति भांति के विचार वालों में मतभेद हो सकता है। परंतु एक चीज निश्चित है कि धर्मशास्त्रों का कोरा ज्ञान इस समस्या को हल नहीं कर सकता। आध्यात्म के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुभव इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है। पूर्ण विराम। जब व्यक्ति शुद्धतम अनुभव शक्ति पाकर इस जीवन से परे विशुद्ध जीवन का अनुभव कर लेता है तभी यह प्रश्न सुलझ जाता है। हालांकि लोग इस रहस्य को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन इस बात पर
लगभग सभी लोग सहमत हैं। सभी लोग सहमत हैं कि। सहमत हैं कि। मृत्यु के पश्चात। मृत्यु के पश्चात शाश्वत आनंद पाना ही। शाश्वत आनंद पाना ही जीवन का ध्येय है। जीवन का ध्येय है। इसके लिए वे लोग सद्गुण। वे लोग सद्गुण, त्याग और भक्ति से। त्याग और भक्ति से पूर्ण जीवन पर जोर देते हैं। त्याग और भक्ति से पूर्ण जीवन पर जोर देते हैं। जिससे उन्हें निर्वाण। जिससे उन्हें निर्वाण, शांति, शांति अथवा स्वर्ग के, अथवा स्वर्ग के चिरस्थायी सुख, चिरस्थायी सुख मिल सके। लेकिन समस्या का यह अंत नहीं है। यह अंत नहीं है। इसके आगे भी बढ़ना है। इसके आगे भी बढ़ना है। अतः इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें उस स्थान की ओर देखना चाहिए जहां से हमारा अस्तित्व प्रारंभ हुआ है। अस्तित्व प्रारंभ हुआ है। हमारा वर्तमान स्थूल रूप आकस्मिक अथवा किसी घटनावश नहीं हुआ है। वरन यह विकास की मंद गति का परिणाम है। मंद गति का परिणाम है।
आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व उस समय से प्रारंभ होता है उस समय से प्रारंभ होता है जबकि सृष्टि का निर्माण, जबकि सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था आत्मा की उस आत्मा की उस प्राथमिक सूक्ष्मतम अवस्था, प्राथमिक सूक्ष्मतम अवस्था से हम स्थूलता की ओर, स्थूलता की ओर बढ़ते गए, बढ़ते गए। ये आत्मा के, ये आत्मा के ऊपर के आवरण, ऊपर के आवरण कहे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। प्रारंभिक आवरण, प्रारंभिक आवरण अत्यंत सूक्ष्म थे, अत्यंत सूक्ष्म थे, जिनको लिए हुए हम जिनको लिए हुए हम ईश्वरी क्षेत्र में रहे, ईश्वरी क्षेत्र में रहे, जो कि हमारा, जो कि हमारा जन्म स्थान है, जो कि हमारा जन्म स्थान है। धीरे धीरे यह, धीरे धीरे अहम के ये आवरण, धीरे धीरे अहम के ये आवरण बढ़ते गए, बढ़ते गए और मोटे तौर से, और मोटे तौर से मन, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, और अहंकार हमारी स्थूलता में, हमारी स्थूलता में योग देने लगे, योग देने लगे। धीरे धीरे संस्कार, धीरे धीरे संस्कार बनने लगे, धीरे धीरे संस्कार बनने लगे और फलस्वरूप उसका, और फलस्वरूप उसका
प्रभाव भी होने लगा। प्रभाव भी होने लगा। पाप और पुण्य भी प्रकट होने लगे। पाप और पुण्य भी प्रकट होने लगे। और धीरे धीरे और धीरे धीरे हमारा अस्तित्व सघन होता गया। सघन होता गया। संस्कारों के प्रभाव से ही सुख दुख हर्ष और शोक तथा दुख और कष्टों से हर्ष और शोक की भावनाओं का प्रारंभ हुआ। हर्ष और शोक की भावनाओं का प्रारंभ हुआ। सुख और आनंद की चाह सुख और आनंद की चाह से घृणा और भी अधिक उलझने बढ़ाने लगे। हम दुख और शोक से इतना घिर गए कि उनसे छुटकारा पाना ही हमारा लक्ष्य हो जाता है। हमारा लक्ष्य हो जाता है। लेकिन यह तो समस्या के प्रति बड़ा ही संकुचित दृष्टिकोण है। बड़ा ही संकुचित दृष्टिकोण है।
स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।